हेलो क्लास 9th के धुरंधरों, आप परेशान हैं इस बुक को लेके, गणित मंजरी या मैथमेटिक्स को लेके, तो आप सही जगह आए हैं। आपकी सारी परेशानियां मेरी, आपको कैसी भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने दूंगा, मेरी गारंटी है। आज हम किसकी परेशानी सॉल्व करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, और इसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे आपकी न्यू बुक गणित मंजरी। देखो एक्सरसाइज बहुत ईजी है, क्वेश्चंस बड़े ईजी हैं, मुंह जबान इनको कर दोगे, बहुत हलवा क्वेश्चंस है। पर जो अब सीबीएसई ने, जितना मैंने अभी तक इसमें देखा है, जो सीबीएसई ने इंप्लीमेंट किया है कि वो आपको मतलब कॉन्सेप्ट बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, और आपको वो लिखना आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आप क्वेश्चंस को लिखोगे कैसे, वो चीजें हैं। अब देखो यही क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर द कॉपर इनगोट्स। स्पाइसेस आपको पता ही है, मसाले, और उनको चेंज कर रहा है किससे? कॉपर इनगोट्स। कॉपर इनगोट्स क्या होते हैं बेटा? कॉपर के मेटल के ना बिस्किट शेप में बने होते हैं। तो वो स्पाइसेस लाया और उनके बदले में आपको कॉपर इनगोट्स मिलेंगे। मतलब कि पहले ऐसे ही होता था, ट्रेडिंग क्या होती थी, आपके पास कोई चीज है, उसको बेच के आप दूसरे कोई यूज की चीज ले सकते हैं, या गोल्ड की, सिल्वर की, इस तरीके की ले सकते थे। मर्चेंट आपको पता ही है, व्यापारी, दुकानदार। ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स। हर 2 बैग के लिए 15 इनगोट्स मिल रहे हैं उसको, कॉपर के जो इनगोट्स मिल रहे हैं 2 बैग के लिए। बैग से मतलब छोटा बैग नहीं, बैग जैसे हम नॉर्मल भाषा में कट्टे बोलते हैं ना, कभी भी मैथमेटिक्स में आप देखोगे वो बैग्स लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विद। ये कह रहा है कि भाई हर 2 बैग के लिए उसे 15 इनगोट्स मिल रहे हैं, और अगर वो 12 बैग लाया तो उसे कितने इनगोट्स मिलेंगे। तो आप मुंह जबानी सॉल्व कर दोगे इसको। आपको पता है 2 बैग के लिए अगर मिल रहे 15, टोटल उसके पास 12 बैग हैं, 2-2 के जोड़े बनाओ, कितने बने? 6, और 6 की मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 90। तो 90 बिस्किट्स मिलेंगे उसको, मतलब कॉपर इनगोट्स मिलेंगे। कितना इजी सा क्वेश्चन है। पर सीबीएसई ने क्वेश्चन तो इजी दिए हैं, क्वेश्चन को समझना एक तो, और दूसरा उसको लिखना। देखो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। पहला क्या, जो आपको गिवन है यूनिटरी मेथड से करेंगे। क्या? 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इक्वल 15 इनगोट्स। हम 1 बैग का निकालेंगे, 1 बैग ऑफ स्पाइसेस इक्वल 15/2 इनगोट्स। मतलब कि 15 अगर 2 का है तो 2 को उधर लेके डिवाइड चला जाएगा। यूनिटरी मेथड में हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी हुई हैं ये। और अब हमें निकालना कितने बैग्स के लिए? 12 बैग्स के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इक्वल कितना हो जाएगा? 1 बैग का कितना? 15/2। 12 का निकालना, 12 से मल्टीप्लाई, 2 से इसको काटेंगे, 2 6 जार, 15 6 जार, 90 इनगोट्स। ठीक है, ये हुआ। हम क्या इसको और किसी मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा हमने सोचा था शुरू में। स्टार्टिंग में हमने किस तरीके से सोचा था कि हम जो 2 बैग्स है ना, तो 2 बैग के जोड़े बना लेते हैं उधर। 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 6। तो क्या लिखेंगे? द मर्चेंट हैव 6 पेयर्स ऑफ 2 बैग्स। मर्चेंट के पास कितने पेयर्स हैं 2 बैग के? 2-2 के कितने जोड़े बने? उसके पास 6 बने। तो हम 6 जोड़े, एक के लिए 15 है तो 6 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे सिंपली, कितने से? 6 × 15। तो ये हो जाएगा कितना? 90 इनगोट्स। ठीक है, दोनों तरफ बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आप चाहे उस तरीके से कर लो, आपका वो भी गलत नहीं है। द मर्चेंट विल, दोनों कंडीशन में, the merchant will receive 90 ingots। ठीक है, तो ये था आपका बहुत इजी सा और पिद्दी सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन 1 कॉलम ऑफ द इसांगो बोन 11 13 17 19। इसांगो बोन है, कोई हड्डी है, उस पर नंबर इस तरीके से है। ठीक है, What do these numbers have in common? इनमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है? लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि आपको पैटर्न दे रखा है, पैटर्न को देखना है कि कौन सा पैटर्न है,
उसके बाद 3 नंबर आगे के लिख देने हैं। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 11, 13, 17, 19। अगर मैं सोचूं कि ये क्या ऑड नंबर का पैटर्न है, देखो 11, 13 तो 15 आना चाहिए था, ऑड नंबर का तो नहीं है। फिर मुझे याद आता है कि प्राइम नंबर्स का सोचते हैं। 11, 13, 17, 19 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो चारों प्राइम नंबर्स है, तो इसका हमें मिल गया कि ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। इसके आगे के जो होंगे वो इस पैटर्न में इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम ये क्या लिखेंगे, ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। द नेक्स्ट प्राइम नंबर्स आफ्टर 19 आर। 19 के बाद कौन से प्राइम नंबर है, 19 के बाद आपको पता है कि 23 होता है, 23 के बाद कौन सा होता है 29 और 31। तो 3 ही पूछे थे, 3 हमने बता दिए। तो बहुत इजी सा पिद्दी सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। देखो क्लोज अंडर एडिशन ये एक तरीके की प्रॉपर्टी होती थी, क्या बोलते हैं इसमें ब्रैकेट में दे भी रखा है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये है कभी भी हम दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे, 2 + 3 करेंगे 5, तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे तक जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या है आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कंसीडर करते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है कि क्लोज अंडर एडिशन का मतलब है कि जब आप ऐड करोगे तो उनका रिजल्ट भी नेचुरल ही रहेगा। तो यहां तक ये बात हुई। आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी होगा कि हम दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें और आंसर विल बी नेचुरल? तो ऐसा ये पूछ रहे हैं। प्रोवाइड कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर आपको लगता है होगा तो भी एग्जाम्पल दो, अगर लगता है कि नहीं होगा तब भी आप एग्जाम्पल दो। देखो सपोज करो हमने ये दो नंबर ले लिए 2 और 3, ठीक है ना, एग्जाम्पल 1, क्योंकि दो एग्जाम्पल पूछ रहा है ना, तो हमने ले लिए 2 और 3। जब हम करेंगे 2 - 3 और 3 - 2 तो आप बहुत आराम से लिख दोगे 1, ठीक है। पर 2 - 3 करोगे तो आपको लिखोगे -1। क्या ये नेचुरल नंबर मिला? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। और यहां पे क्या लिख देंगे 1 इज अ नेचुरल नंबर। तो 1 नेचुरल है, मतलब आपको डिफरेंस नेचुरल भी मिला है और आपको नेचुरल नहीं भी मिला है। आप एग्जांपल 2 ले लेंगे, एग्जांपल 2 दो नंबर ले लिए हमने, कौन कौन से, 8 और 5। जब मैं माइनस कर रहा हूं 8 - 5 तो क्या आएगा आंसर 3, और 3 इज अ नेचुरल नंबर। बट हम यहीं पे अगर करेंगे क्या 5 - 8 तो क्या आएगा आंसर -3। तो हम क्या लिख देंगे -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आप देख पा रहे होंगे कि आंसर जो है ना सब्ट्रैक्शन के बाद दो अगर नेचुरल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। तो आपने देखा यहां पे भी -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ऐसे ऊपर देखा आपने क्या -1 इज नॉट द नेचुरल नंबर। तो हमें क्या मिल रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर या नंबर्स इज नॉट ऑलवेज अ नेचुरल। सो नेचुरल numbers are not closed
अंडर सब्ट्रैक्शन। वो सब्ट्रैक्शन के लिए मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ये चीजें लागू नहीं होती है, एडिशन में बिल्कुल ये प्रॉपर्टी लागू हो जाती है, पर सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव भी आ सकता है। डेट्स वाई क्या बोल देंगे हम, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन। चलिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट। आपको पता है कि प्राचीन भारत में जो काउंटिंग के लिए हम फिंगर्स का यूज करते थे, इस तरीके से काउंट करते थे ना। अब प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, और ये प्रैक्टिस आपको अभी भी देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं, या मैं भी हूँ, या हमारे पेरेंट्स लोग हैं, वो इस तरीके से काउंट करते हैं। जब भी आपको कोई चीज़ काउंट करनी हो या आपको याद करना हो 1 2 3, तो हम अंगूठे को, देखो ये मेरा थंब है, इसका यूज करता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से करते हैं हम। तो अंगूठे को तो यूज कर रहे हैं काउंट करने के लिए, और इनके जो ये आपको कट्स दिख रहे हैं, इन्हीं से काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो हम इसको एक आंगुल बोलते हैं हम देसी लैंग्वेज में, पर ये क्या कहना चाह रहा है वो समझते हैं। प्रैक्टिस स्टिल टुडे, आज भी देखते हैं हम। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, हर फिंगर में 3 जॉइंट्स है, 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से। एंड थंब इज यूज टू काउंट देम, और थंब को हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, एक हाथ में आप कितने काउंट कर सकते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग, एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग। एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग का क्या मतलब है, जहां पे बेस लिया गया हो 12 को बेस बना के आपने बहुत सारी चीजें बनाई हो। जैसे कि हमारा घड़ी का समय 12 घंटे का हमने लिया था, ऐसी बहुत सारी चीज थी, 12 दर्जन, 1 दर्जन केले 12, तो वो काउंटिंग नंबर बहुत सारे बोलते हैं ना कि 12 क्यों लिया है, इसलिए लेते थे 12 को बेस। हमने 12 इसलिए लिया था कि 12 बहुत सारे नंबर का मल्टीपल है, 1 का 2 का 3 का 4 का 6 का, तो एक 12 ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसके हिस्से करने आसान हो रहे थे, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया, एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो उसको कैसे सपोर्ट करता है ये लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमें पता है कि हमें पूछ क्या रहा है, वन हैंड में कितने काउंटिंग आप कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल फिंगर्स इन वन हैंड। एक हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं पता है हमें, 4। फिर क्या लिखेंगे हम, टोटल जॉइंट्स इन वन फिंगर। एक फिंगर में कितने जॉइंट्स होंगे बेटा, ये भी आपको पता है 3। फिर हम क्या लिखेंगे, जॉइंट्स इन 4 फिंगर्स। 4 फिंगर में कितने जॉइंट होंगे, 4 × 3 मीन्स 12। तो हमें अब पता चल गया 12 जॉइंट्स है, तो 12 तक की काउंटिंग कर सकते हैं, जो कि पूछ रहा था कि ये एक हाथ में हम कितने की काउंटिंग कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, वी कैन काउंट फ्रॉम 1 to 12 on one hand। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। अभी कह रहे हैं हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। काउंटिंग सिस्टम को कैसे सपोर्ट कर रहा है, तो वो बस आपको लिख देना है इसमें क्या, दिस सपोर्ट्स द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम्स। दैट्स इट। तो देखा ना कितना इजी सी एक्सरसाइज थी आपकी चैप्टर नंबर 3 की। फर्स्ट एक्सरसाइज थी, इसके 4 ही क्वेश्चंस थे, आपके 4 क्वेश्चंस अच्छे से कर चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।